नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रियल एस्टेट कारोबारी सतीश नौबादे पर मंत्रिमंडल में फेरबदल का दबाव। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। रियल एस्टेट कारोबारी सतीश नौबादे ने बोडा कमिश्नर एंड सिटी प्लानिंग अधिकारी चंद्रकांत रेड्डी पर रिश्वत मांगने की शिकायत लोकायुक्त से की थी, जिसके आधार पर कल शुक्रवार को लोकायुक्त ने अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। इस संबंध में आज नौबादे ने शहर के पत्रिका भवन में प्रेस मीट कर पत्रकारों को इस मामले से जुड़ी जानकारियां विस्तार से साझा की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। राज्य के चन्नापटना, संदूर और शिग्गांवी विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवारों की अभूतपूर्व जीत के अवसर पर औराद में कांग्रेस नेता कुमार देशमुख और सुधाकर कोल्लूर ने नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के बस स्टैंड के समीप पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। इस अवसर पर केपीसीसी सोशल मीडिया राज्य सचिव सुधाकर कोल्लूर ने मीडिया से बात की और मतदाताओं को हार्दिक धन्यवाद दिया, जिन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की कामकाज से स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की और बड़े विश्वास के साथ पार्टी उम्मीदवारों का उपचुनाव में भारी बहुमत से जिताया। राज्य की जनता ने विधानसभा उपचुनाव में सरकार पर लगातार झूठे आरोप लगाने वाले विपक्षी दलों बीजेपी जेडीएस को करारा जवाब दिया है। इस अवसर पर रामन्ना वडियार, वैजनाथ वडियार, पट्टन पंचायत सदस्य सुनील कुमार देशमुख, प्रशांत मुलारी, सुनी मित्रा, शरण पाटिल, शिवशरणप्पा निष्पते, मारुति सूर्यवंशी, अंजा रेड्डी, सूर्यकांत कामले आदि उपस्थित रहे। और आज सलीम पाशा की रिपोर्ट। बीदर शहर के जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख रहे बस स्टैंड के गेट की सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बना हुआ है, जहां से रोजाना बसों का आना जाना लगा रहता है। इस गड्ढे के कारण बसों सहित अन्य वाहनों को बस स्टैंड में आने जाने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विभाग को गेट के बीचों बीच रहे गड्ढे की मरम्मत करानी चाहिए, जिससे यहां आने जाने वाले लोगों को परेशानी न हो। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036।
9739555023 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गोर्नरली बीदर। एडमिशन्स के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165 9945571908 8310108585 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोर्नली बीदर अफिलेटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996 9945571908 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस को बढ़ावा देते हुए पार्टी ने शनिवार को 3 विधानसभा सीटों पर के लिए उपचुनाव में भारी जीत हासिल की है, जिससे राज्य में भाजपा जेडीएस गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने संदूर सीट को बरकरार रखा है, जो उसकी मजबूत पकड़ मानी जाती है, तथा शिग्गांव और चन्नपटना सीटों पर भी कब्जा कर लिया गया है, जो पहले क्रमशः भाजपा और जेडीएस के पास थी। संदूर, शिग्गांव और चन्नपटना विधानसभा क्षेत्रों के लिए 13 नवंबर को हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा जेडीएस गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। संदूर, शिग्गांव और चन्नपटना में उपचुनाव आवश्यक हो गए थे, क्योंकि ये सीटें अपने अपने प्रतिनिधियों कांग्रेस के ई तुकाराम, भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोमे और जेडीएस के केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी के मई में हुए लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के बाद रिक्त हो गई थी। विपक्ष के नेता आर अशोक ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर ढोंग करने का आरोप लगाया, जबकि लोग वक्फ मुद्दे पर विद्रोह में उठने के लिए तैयार थे। वे वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन हड़पने के खिलाफ भाजपा के विरोध प्रदर्शन में बोल रहे थे। भाजपा इस मुद्दे पर करीब 1 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रही है। अशोक ने कहा कि कांग्रेस कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, बिना किसी कारण के विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। मठ प्रमुख, संत और विभिन्न क्षेत्रों के लोग आए हैं। भाजपा और किसानों ने आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। सत्तारूढ़ कांग्रेस पर लव जिहाद का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी नेताओं ने वक्फ मुद्दे को भूमि जिहाद करार दिया। अशोक ने कहा, जब भाजपा सत्ता में थी तब नक्सल समस्याएं नहीं थी, लेकिन अब यह उभर कर सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो माओवादी फूलते फलते हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर दबाव बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार विभागों पर दावा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इसके हकदार हैं। सूत्रों ने बताया है कि सिद्धरामैया खुद मूडा घोटाले के मामले में झटके का सामना कर रहे हैं और उनके कुछ कैबिनेट सहयोगियों पर भी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है, इसलिए उम्मीदवार आशान्वित हैं। सूत्रों ने बताया कि सिद्धरामैया 9 दिसंबर से बेलगावी में शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि रणनीतिक पार्टी के भीतर और विपक्ष में मुखिया बदलने की अटकलों पर लगाम लगाने की है, ताकि वे अपनी सत्ता को मजबूती से स्थापित कर सकें। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar.
Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने राजनीतिक भविष्य की अनिश्चितता पर अपने पहले दिए गए बयान को स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनका मतलब सिर्फ इतना था कि राज्य में पार्टी अध्यक्ष बदल सकता है, इसलिए उन्होंने मैसूर में पार्टी कार्यालय भवन जल्द से जल्द बनाने को कहा। उन्होंने कहा, इस बयान से पहले मैंने कहा था कि भाजपा राज्य सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह संभव नहीं है। कांग्रेस अगले कार्यकाल में भी सत्ता में आएगी। डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि वह प्रत्येक विभाग की प्रगति रिपोर्ट मांगना पार्टी का आंतरिक मामला है। मैंने भी अपने विभाग में संबंधित रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर दिया है। मुझे मंत्रिमंडल फेरबदल के बारे में कुछ नहीं पता। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, न कि उस छात्र के खिलाफ जिसने उनके कन्नड़ ज्ञान के बारे में टिप्पणी की थी। यह बात विपक्ष और अन्य लोगों द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आलोचना किए जाने की एक दिन बाद कही गई है। मंत्री मीडिया से बात कर रहे थे कि उन्होंने इस छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया, जिसने हाल ही में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्रों के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की थी कि शिक्षा मंत्री कन्नड़ नहीं जानते हैं। मंत्री ने छात्र के खिलाफ कार्रवाई करने का मुझे क्या अधिकार है, वह अपने शिक्षकों के नियंत्रण में था, इसीलिए मैंने अधिकारियों को प्रधानाध्यापक और पीईओ के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कारोबारी गौतम अडानी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है, जिन पर अमेरिकी ने भारत में अधिकतर अधिकारियों को रिश्वत देने और अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी अडानी की गिरफ्तारी में देरी पर सवाल उठाए और जानना चाहा कि उनकी गिरफ्तारी को कौन रोक रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या अडानी की गिरफ्तारी वारंट से देश की छवि खराब हुई है, उन्होंने कहा कि देश जानता है कि अडानी को कौन बचा रहा है और वह चाहते हैं कि मीडिया लोगों को बताए। सिद्धरामैया ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को 4.5% ब्याज पर ऋण देने के जाने वाले नाबार्ड अनुदान 58% की कटौती करके कर्नाटक के किसानों के साथ विश्वासघात किया है। नाबार्ड से अनुदान में कटौती के कारण राज्य को वाणिज्यिक बैंकों के पास जाना पड़ेगा और 10 से 12% की उच्च ब्याज दर चुकानी पड़ेगी। पुलिस ने शनिवार को बताया कि मंगलूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अड़ाहोल के निकट एक निजी बस, केएसआरटीसी बस और एक कार के बीच हुई टक्कर में 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। अधिकतर घायल उस निजी बस में थे जो नियंत्रण खोने के बाद पलट गई और केएसआरटीसी बस से टकरा गई। निजी बस में बेंगलुरु से कॉलेज के छात्र एक समूह सवार था। वे कंदापुर की यात्रा पर से लौट रहे थे। पीछे चल रही कार भी केएसआरटीसी बस से टकरा गई, जिसके परिणाम स्वरूप चेन टक्कर हो गई। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नेल्याड़ी और कड़ाबा के निजी अस्पतालों ले जाया गया, जबकि उन्नत उपचार के लिए पुत्तूर रेफर किया गया है। उपिरंगड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रियल एस्टेट कारोबारी सतीश नौबादे मंडल में फेरबदल का दबाव। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।